जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण लुसेंट से लिया गया प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, याद रखिएगा। बिस्मार्क प्रशा, यहाँ पे प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम, याद रखिएगा, विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था, याद रखिएगा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा को कहा जाता है। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मनी संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया, याद रखिएगा। विलियम को जर्मनी संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। आगे देखते हैं। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था, याद रखिएगा, भय। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है, याद रखिएगा। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट। आगे देखेंगे। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी, याद रखिएगा, यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, याद रखिएगा। 1815 से 1850 तक जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। आगे देखेंगे। ऑस्ट्रिया का कुलपति मेटरनिख को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया का कुलपति मेटरनिख को कहा जाता है। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके बोमर लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, याद रखिएगा। राके बोमर लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन में 1848 ईस्वी में किया गया, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन में 1848 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसाद का रक्षा मंत्री रूम एवं सेनापति वॉन माल्टेक था, याद रखिएगा। रूम एवं सेनापति वॉन माल्टेक था। अगला क्वेश्चन। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। कब बना? 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क कहाँ का चांसलर बना? तो याद रखिएगा, प्रशा का। आगे, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रांडनबर्ग में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो ब्रांडनबर्ग में। आगे देखते हैं। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा। कौन कहा था? तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। आगे देखेंगे। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण किया। कब किया? 1866 में। किसने किया? तो ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण किया। ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण किया। अगर जो पूछेगा कौन सा युद्ध में, तो सेरेजोवा के युद्ध में। कब हुआ था सेरेजोवा का युद्ध? 1866 में। आगे चलिए देखते हैं। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के पराग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के
प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। नेक्स्ट, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ था। याद रखिएगा, लिख देते हैं 15 जुलाई 1870 15 जुलाई 1870 को हुआ था। आगे चलते हैं। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। याद रखिएगा, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट कौन थे? तो विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। याद रखिएगा, वर्साय के राजमहल में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और पेरिस के बीच हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में 10 मई 1871 में किसके बीच? तो फ्रांस और प्रशा के बीच। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। इटली का एकीकरण अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।